स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पंजाब करियर्स। आज हम लोग सिलेबस डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स का, और ये किस सेक्शन के अंदर आएगा? ये आएगा आपके सोशल स्टडीज के सेक्शन के अंदर। दैट इज फॉर योर पंजाब मास्टर कैडर, जिसको आप बोल देते हो टीजीटी लेवल वाला जो एग्जामिनेशन आपको देखने को। तो इसके अंदर आपको मेजरली 4 सेक्शंस देखने को मिलते हैं, जिसमें इकोनॉमिक्स आता है, हिस्ट्री आता है, ज्योग्राफी आता है और सिविक्स आता है। ठीक है, तो उसमें से आज हम लोग इकोनॉमिक्स का सिलेबस देखेंगे, बिकॉज किसी भी एग्जामिनेशन को अगर आप टारगेट करते हो तो सबसे पहले ना जो इंपॉर्टेंट होता है या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है दैट इज सिलेबस। बिकॉज आपको यही नहीं पता कि आपको एग्जैक्टली पढ़ना क्या है, तो आप कैसे अप्रोच करोगे किसी भी एग्जामिनेशन को। चलो, तो सोशल स्टडीज के अंदर इकोनॉमिक्स का सिलेबस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा सॉर्टेड ये सिलेबस है, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। हाँ, कंसिस्टेंसी आपको बनाई रखनी पड़ेगी। ठीक है, कंसिस्टेंसी के साथ अगर ये पूरे टॉपिक्स आप अच्छे से पढ़ोगे। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? योर एमसीक्यूज प्रैक्टिस। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही बेटर आप स्कोर करोगे एक्चुअल एग्जामिनेशन। अब देखो, सबसे पहले कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, उसका मीनिंग क्या है, और अटेनमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आपको पढ़ के पता चल गया फ्रॉम माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का ये सारा यहाँ से सिलेबस है, जिसके अंदर डिमांड है, मार्केट डिमांड क्या होती है, डिटर्मिनेंट कर्व्स, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो ये सब कुछ किसके अंदर आता है? कंज्यूमर बिहेवियर के अंदर। देन नेशनल इनकम और उसके रिलेटेड एग्रीगेट्स। नेशनल इनकम और रिलेटेड एग्रीगेट्स किसके अंदर आ जाएगा? मैक्रो इकोनॉमिक्स, है ना, मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब नेशनल इनकम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप पीवाईक्यूज भी देखोगे ना, तो हर एक एग्जामिनेशन में जहां पे भी नेशनल इनकम सिलेबस में है, वहां से जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट इज योर डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, कि आप कैसे इनकम और एम्प्लॉयमेंट को डिटर्मिन करते हो। देखो यहाँ पे ना, ये ऐसा नहीं है कि उन्होंने माइक्रो मैक्रो को अलग किया है। जैसे कि नेशनल इनकम इसके बीच में आ गया। अभी आपको पता है ये माइक्रो का था, ये पोर्शन भी माइक्रो का है, एंड दिस पोर्शन इज फ्रॉम मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो हमने भी इसी तरह से इसको कंप्लीट करना है कि पहले हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स के कंप्लीट सिलेबस कंप्लीट सेक्शन करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स पे। ठीक है, चलो, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई और उसके कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स में क्या है? एमपीएस, एपीएस, एमपीसी, एपीसी। अब ये क्या है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, इसके अलावा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव के अलावा एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। देन बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बीओपी, बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है, कैसे काम करता है ना, और बीओपी, इन दोनों के बीच में रिलेशन। फिर आता है माइक्रो और मैक्रो, इसके बीच में डिफरेंस, कि क्या एक्चुअल डिफरेंस आता है आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में। देन प्रोड्यूसर बिहेवियर। प्रोड्यूसर बिहेवियर के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन क्या आता है? प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन, सप्लाई, कॉस्ट एंड रेवेन्यू, सप्लाई कर्व, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। तो ये कंप्लीट आपका है प्रोड्यूसर बिहेवियर। जैसे ये कंज्यूमर बिहेवियर के अंदर है, हालांकि यहाँ पे ना लिखा नहीं है, बट आपको पता है कि कंज्यूमर बिहेवियर का सेक्शन है, और ये आ गया प्रोड्यूसर बिहेवियर। मार्केट की क्या क्या फॉर्म्स होती है? फॉर्म्स ऑफ मार्केट, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, मीनिंग एंड फीचर्स। सो परफेक्ट कंपटीशन के अलावा ये सब क्या है? इम्परफेक्ट। देखो, बहुत ही अच्छे से डिफाइंड है आपका सिलेबस, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, इजी है। ठीक है, इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है। अब आखिरी क्या है यहाँ पे? प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन, इक्विलिब्रियम प्राइस, कि आप प्राइस कैसे डिटर्मिन करते हो परफेक्ट कंपटीशन के अंदर। ठीक है, और इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होता है। अब ये 9 सेक्शंस इसके बना दिए। नेक्स्ट इज योर 10th, दैट इज मनी एंड बैंकिंग। अब मनी एंड बैंकिंग यहाँ पे लिख दिया है, बट इसके अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, आपको पता है मनी। अब मनी एग्जैक्टली लिखा है तो मनी के टाइप्स, ठीक है, उसके टाइप्स हमें पढ़ने हैं, फंक्शंस पढ़ने हैं। फंक्शंस के अलावा आपको पता होना चाहिए व्हाट एग्जैक्टली इज मनी। फिर मेजर्स ऑफ मनी भी आता है, इसमें आपने पढ़ा होगा M1, M2, M3, है ना, सो ऑन टू M4, M0 भी आता है।
तो ये सारी चीजें मनी के अंदर आ गई। फिर बैंकिंग सिस्टम, आपको पता है बैंकिंग के अंदर हम लोग आरबीआई पढ़ते हैं। आरबीआई के अलावा हमें पता होना चाहिए क्रेडिट, बिकॉज बैंकिंग के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है, क्रेडिट, लोन्स। फिर ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी, गवर्नमेंट का बजट, इकोनॉमी, उसका मीनिंग क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, बैलेंस बजट क्या होता है। अब बैलेंस बजट यहाँ पे दिया है तो हमें सिर्फ बैलेंस बजट नहीं पढ़ना, हमें पढ़ना है डेफिसिट बजट ऑल्सो, बिकॉज बैलेंस बजट तो बड़ा मुश्किल हो जाता है एक्चुअल इकोनॉमी, है ना। तो डेफिसिट बजट में ही आपको गवर्नमेंट देखने को मिलती है। डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट इंपॉर्टेंट है, आप कैसे डिटर्मिन करोगे इनकम और एम्प्लॉयमेंट को। फिर आता है कंसेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड मल्टीप्लाई एंड इट्स वर्किंग, इन्वेस्टमेंट एंड मल्टीप्लायर, ठीक है। यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया ये ना, इन्वेस्टमेंट एंड मल्टीप्लायर। तो इन्वेस्टमेंट एंड मल्टीप्लायर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने देखा होगा ISLM, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्टली लिखा नहीं है बट दिस इज रिलेटेड टू योर ISLM। और इन्वेस्टमेंट और मल्टीप्लायर का क्या कंसेप्ट है कि इन्वेस्टमेंट आपने पढ़ा होगा, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, है ना। तो ये एक ही कंसेप्ट आता है सारा का सारा। नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट कंसेप्ट, जिसमें GDP, GNP, NDP, NNP ये सारी चीजें आती है, PYQs में भी पूछे गए हैं यहाँ से क्वेश्चन। देन टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स, कितनी तरह की होती है इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स के टाइप या फिर किसी भी कंट्री में जो भी इकोनॉमी होती है वो किस किस तरह की होती है। इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी, इसके अलावा पंजाब इकोनॉमी और इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया। इकोनॉमिक प्लानिंग में आपको पता है 5 ईयर प्लान्स आते हैं, 5 ईयर प्लान्स के बाद इस टाइम पे आपको नीति आयोग देखने को मिलता है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर सिलेबस फॉर इकोनॉमिक्स, ठीक है। हर एक टॉपिक बहुत अच्छे से डिफाइंड है। हाँ, आपको इसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऐड ऑन करने हैं वो आपको हमारे पूरे जो भी बैच जब शुरू होगा तो मैं आपको बताऊंगी बहुत ही अच्छे से। प्लस टॉपिक को आपको इस तरह से पढ़ना है कि आपको MCQs प्रैक्टिस करना है ना इन दी एंड, मतलब कि MCQs आपको सॉल्व करने हैं। तो उस तरह से हम लोग ये पूरा कंप्लीट सिलेबस जो है पढ़ेंगे। प्लस कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको मुश्किल लग रही है वो बहुत ईजी लगने लगेगी जब भी हम लोग ये कंप्लीट सेशन या फिर जिसकी क्लासेस जो है शुरू करेंगे, ठीक है। चलो, तो इकोनॉमिक्स सोशल स्टडीज़ के अंदर इम्पॉर्टेंट है बिकॉज 4 सेक्शंस है ना, मैंने आपको बता दिया, हिस्ट्री, सिविक्स, देन ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ठीक है। ये 4 जो सेक्शन है ये मिलके बनाते हैं सोशल स्टडीज़। और इन शॉर्ट मास्टर कैडर के एग्जामिनेशन के लिए दिस सिलेबस इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलो, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। अब आपको क्या करना है, अगर आपको एनरोल करना है हमारे बैच में, सो यू नीड टू कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर। इस नंबर पे आप लोग कॉन्टैक्ट करोगे 7814846248, या फिर आप लोग निम्बस करियर्स एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो फ्रॉम प्ले स्टोर। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे अगर आप नए हो चैनल पे। एंड ऑल द वेरी बेस्ट। कोई भी डाउट हो सिलेबस से रिलेटेड या फिर इस एग्जामिनेशन से रिलेटेड, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।